बाय बाय टाटा 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 সানগ্লাস পৃথিবীৰ মেট্ৰ' বহুত গধুৰ হৈছে অতৰাব লাগিব খালি আহি चलो चले चलो चलें चलते हैं लेट्स गो तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ जहाँ जाना है। ओके बढ़ते हैं उस तरफ जिस तरफ मुझे जाना है। हाँ हमारे यहाँ पे एक हांगकांग मार्केट है, आपको दिखाता हूँ रुको। ये है दक्षिण गांव का हांगकांग मार्केट, ये वाला, ठीक है। ओह लिटिल पप्पी, चलो धीरे से चलते हैं बाबू, चलो धीरे से चलते हैं। आज धूप थोड़ा ज़्यादा है, धूप के चलते थोड़ा गर्मी भी हो सकती है आज। रीजन वही है, पिछली अगर करें हैं यहाँ से मुझे डायरेक्ट बाहर सर्विस जाना पड़ेगा। अब चलो बेबी चलो, अभी टाइम हुआ है 8:30, अराउंड 9:30 तक पहुंच जाएंगे शायद, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। अगर ट्रैफिक मिल गया ना तो 1.5 घंटे लग सकता है। तो ये हम लोग के यहाँ पे सभी जगह पे ये जो टमटम है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके चलते हुए पैसेंजर इन लोगों को नहीं मिल रहा है ठीक से। पहले जो इनकम था इन लोगों का, ये टमटम जो आ रहा है, तो इन लोगों का जो इनकम था थोड़ा घट गया है। प्रॉब्लम ये है कि पैसेंजर इतना नहीं है, टमटम ज़्यादा है। तो पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा होने से अगर पैसेंजर नहीं हो तो उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। बस रीजन वही है। सीधा
यहाँ से जाएंगे, आगे से नहीं गया। यहाँ पे रोड थोड़ा अच्छा है, तो आगे अगर मैं राइट टर्न से जाता तो थोड़ा सा नैरो रोड मिलता मुझे। जैसे यहाँ से यहाँ पे थोड़ा वाइड है और अच्छा खासा रोड बनाया है। शायद एक कॉलेज है यहाँ, NEF कॉलेज, NEF कॉलेज है। तो NEF के चलते हुए या रोड उन लोगों ने खुद से ही बना है वो मालूम नहीं। वही है, कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। तो अभी राइट टर्न लेंगे हम। ये कौन सा गाड़ी है? TUV, महिंद्रा TUV 300। ओके, अभी चल रहे हैं। हाँ, ये रोड थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा ही अच्छा है उससे जो डायरेक्टली वहाँ से पेट्रोल पंप होकर जा सकते हैं उस तरफ से ज़्यादा अच्छा है ये रोड। और ज़्यादा लोग ये रोड ही प्रीफर करते हैं आने जाने के लिए। नैनो का ज़माना ख़त्म हो गया शायद, बहुत दिन के बाद नैनो देख रहा हूँ। ये जो साइड वाला रोड है, रोड नहीं बोल सकते हैं, तो वो है साइकिल चलाने के लिए। आप देख सकते हैं वो साइकिल का सिंबल है, साइकिल ट्रैक लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने एक्चुअली पहले कहीं नहीं देखा है ये, तो इस तरह भी मैंने देखा है कि यहाँ पे साइकिल ट्रैक है। तो अच्छा लग रहा है ये देख के, ये साइकिल ट्रैक भी बना दिया इन लोगों ने। अगर किसी को सुबह सुबह साइकिल ट्रैकिंग करना है तो यहाँ आ सकता है वो, तो आके यहाँ पे साइकिलिंग कर सकता है। तो मैंने जो बताया था आप लोगों को NEF कॉलेज के बारे में, यही है NEF कॉलेज। जो मेरे लेफ्ट साइड में व्यू है ये है NEF कॉलेज। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से बना है। ये है NEF कॉलेज। इसको मालूम नहीं, राइट साइड में जो है उसको नदी बोला जाता है। मालूम नहीं नदी कैसे हो गया। नदी तो होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि गटर नहीं है। नदी तो आप लोग जानते हैं नदी कैसा होता है। चलो भाई, चलो चलो आगे जाओ। देखो भाई, मैं पहले ही बोल देता हूँ, थोड़ा मेरा हिंदी का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। सुबह सुबह जो बाइक चलाने में थोड़ा मज़ा आता है, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। लेकिन अगर ट्रैफिक हो गया ना भाई, आपकी लग गई, उसके बाद ना आपकी जो हालत होगी वो भयंकर। तो फिलहाल मैं लखोरा चालियाली पहुंचने वाला हूं। तो लखोरा चालियाली होके राइट टर्न लूँगा तो जालूगढ़ी पहुंचूंगा वहां पे डायरेक्ट। तो अराउंड 10 किलोमीटर है जालूगढ़ी यहाँ से, लखोरा से। तो पहुंचने में थोड़ा करीबन 15 मिनट 20 मिनट लग जाएगा अगर जाम नहीं हुआ तो। फिर भी पहुंच सकते हैं ज़्यादा, अगर पिकअप ज़्यादा दूँ तो। लेकिन मैं पिकअप ज़्यादा देना नहीं चाहता हूँ। चलो भाई आगे जाओ, आगे जाओ भाई, आगे जाओ। हम लोग
जाना है आगे, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रही है। हाँ, तो सरियाली क्रॉस कर लिया अभी मैंने। असम लाइफ गुवाहाटी में एक मैं चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे जो वर्क पोर्टल है, मतलब पूरे असम के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क पोर्टल असम के अंदर ही हो सकता है। हर एक दिन एक नया वेब पोर्टल खोला जाता है। आप घर में भी खोल सकते हैं अपना वेब पोर्टल, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और आपका जो बातचीत है वो तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, गो स्लो, रंबल ट्रिप हेड। चलो रंबल ट्रिप को हेड करके गो स्लो करते हैं थोड़ा सा। हाँ, 32,965 मेरा हो गया अभी कंप्लीट। तो आओ, चलो भाई चलते हैं, धीरे 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 हौले हौले जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं है, धीरे से जाओ, जिंदगी बचाओ। यह है जेसीबी का। जेसीबी का क्या है मालूम नहीं, शायद सीएनएफ है ये। जेसीबी का सीएनएफ, निसान है, और क्या क्या है, बहुत सारा यहाँ पे सीएनएफ वगैरह बहुत है इस लाइन रूट में। तो यहाँ से क्या नाम है, बड़ा गांव जालीगढ़ पहुँचने से पहले बड़ा गांव आता है, वहाँ तक सीएनएफ बहुत है। एक तरह से सीएनएफ को देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे गोडाउन में माल रखा जाता है, गुड्स रखा जाता है, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट रिटेलर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, और होलसेलर से डायरेक्ट रिटेलर, तो इस तरीके से जाता है सब कुछ। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं आईएसबीटी का फ्लाईओवर अभी आगे हैं, तो आईएसबीटी पहुंचने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड में जाएंगे राजधानी लाइन उद्योग, मालूम नहीं क्या है। और दूसरी बात, ये जो पूरा रोड है, हाईवे है, इस रोड में आपको ढाबा बहुत सारे मिलेंगे। ढाबे में आप घुस सकते हैं, अगर आपका भूख है तो अंदर, तो ढाबे घुस के और अपना नाश्ता ग्रहण कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मैं घर से खाकर आया हूँ, और अभी नहीं खाऊंगा, शायद चाय पानी थोड़ा सा लूँगा आगे, लेकिन पहुँचने के बाद भी ले सकता हूँ। हाँ, ये लेफ्ट साइड में है आपका आईएसबीटी, ये तो मैं क्रॉस करके आ गया, जो क्रॉस किया था लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आईएसबीटी है, और लेफ्ट साइड में है आपका वो रॉयल ग्लोबल इंस्टीट्यूट। धीरे धीरे से जाए, सुकून से जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, धीरे से जाओ, सुकून से जाओ। डकार खाने के बाद डकार लेना जरूरी है, डकार लेना जरूरी है। चलो, मैं घर से ज़्यादा कुछ नहीं खा के आया हूँ, बिस्किट वगैरह आ गया, तो फिलहाल मुझे
इतना भी भूख नहीं है सुबह सुबह, शायद 10-11 बजे के करीब मैं लूँगा मैं ब्रेकफास्ट तरीके से वो भी। ओके, अभी ऐसे ही चलता रहेगा, न्यूट्रली चलाएंगे। अभी हो गया, लग गया ट्रैफिक जाम। लग गया ट्रैफिक जाम। कितनी देर रुकना पड़ेगा मालूम नहीं, शायद 3-4 मिनट तक तो रुकना ही पड़ेगा। चलो ऑफ करते हैं इसे। चलो छोड़ दिया। शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए आप क्या चाहिए। अरे ऑटो वाले कहाँ जा रहे हो? ड्रीमलैंड ढाबा एंड रेस्टोरेंट। मुझे पता नहीं है, कोई बताएगा मुझे? रेस्टोरेंट, ढाबा एंड रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये क्यों लिखा जाता है? मतलब क्या है? तो मुझे बताओगे इसके बारे में? इसको मालूम है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, भाई आपको बहुत आगे जाने की जरूरी ये है, जल्दी है भाई को बहुत आगे जाने की। इन भाई को भी बहुत जल्दी है, सबको जल्दी है भाई आगे जाने की। भाई थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दी भी मत जाओ। शाम भी खूब है, पास महबूब है, महालक्ष्मी मार्बल एंड ग्रेनाइट। तो यहाँ पे आ सकते हैं मार्बल का ग्रेनाइट लेने के लिए, मार्बल फ्लोर होता है ना, वो लेने के लिए आ सकते हैं। चलो चलते हैं। अभी शायद मुझे लाइट लेना पड़ेगा, बहुत हो गया, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जान जान हमको तुमसे प्यार हो गया। चलो से और एक रेड लाइट तो नहीं है यहाँ पे, कोई सिग्नल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यहाँ पे मैन्युअली दिया जाता है। कोई ट्रैफिक वाला होता है वो हाथ फैला के बोलता है भाई रुक जाओ। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक, मतलब जहाँ पे आप खुद ही बाइक रोक दो,
आपको पता है ना ऑटोमेटिक क्या होता है, वही रेड ग्रीन येलो, रेड येलो ग्रीन। चाहिए शाम भी खूब है, महबूब है। एक हंसी लड़की से पर हो गया मुलाकात, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार, हो गया है नजरों से पर हो गया है मुलाकात, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार। करते हैं हम भी तुमसे प्यार, कर लिया प्यार का इतिहास, अब तुम ही बताओ हम कैसे जिए बिन तेरे यार। एडिशन भी क्रॉस कर लिया क्या मालूम नहीं मुझे, तो शायद नहीं, शायद हाँ, दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है रेडिसन ब्लू मैंने क्रॉस नहीं किया है, तो शायद आगे है। यहाँ पे एक मंदिर था, हनुमान मंदिर तेतलिया, शायद मैंने क्रॉस कर लिया। ओके, स्टोन्स इंडिया, चलो चलते हैं। असम का जो नेचुरल ब्यूटी है ना, बहुत सुंदर है देखा जाए तो। बाकी स्टेट में भी सुंदर है, यहाँ पर भी हम लोग भी पीछे नहीं है, पीछे हो भी नहीं सकते हैं, राइट। ये देखो भाई साहब को मरने की बहुत जल्दी है। तो क्या बोल रहा था, ओके मैंने क्रॉस नहीं किया है अभी हम। अच्छा, इतिहास के बारे में मालूम है ना, इतिहास थिएटर तो यही है रेस्टोरेंट लोगों का, तो उनके बगल में ही है रेडिसन ब्लू, यह है रेडिसन ब्लू। चलो चलते हैं, ग्रेट। तो जालुकबाड़ी पहुंचने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, और 1 या 2 किलोमीटर भी है सिर्फ, तो आगे पहुंचने वाले हैं जालुकबाड़ी, करेक्ट। अभी ना मौसम ऐसा है कि पिकनिक का, एक्चुअली ये सीज़न जो है पिकनिक का है, ज़्यादातर लोग पिकनिक जाते हैं इस सीज़न में, और 2019 में भी शायद गए थे बहुत लोग, और कोरोना की वजह से शायद उन लोगों का पिकनिक वो फेल हो गया इस बार, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। और ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गया है, पिकनिक का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग गए हैं। साहब
रोहंगिया 46 किलोमीटर, एयरपोर्ट 13 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 466 किलोमीटर। ओके, जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ, हम लोग को भी जाना दो। और हम लोग जालूकबाड़ी पहुंच गए हैं और लेफ़्ट साइड अगर लेफ़्ट साइड टर्न लेंगे तो एयरपोर्ट जा सकते हैं और सीधा जाएंगे तो रंगिया टेस्टपोर्ट बायोटिस वैली आपको मिल सकता है वहाँ सीधा जाने से। ठीक है, और गुवाहाटी सिटी के अंदर भी घुस सकते हैं आप। आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा इसके लिए आपको। आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आप जाएंगे तो गुवाहाटी सिटी के अंदर हो सकते हैं। तो आगे भी है ऐसा ही जहाँ से आप गुवाहाटी सिटी के अंदर घुस सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा पाएंगे। ये देखो क्या हो रहा है मालूम नहीं भाई साहब के साथ। तो आगे हम लोग को मिलेगा अभी सरायघाट का ब्रिज, सरायघाट और ब्रिज। हाँ, मैंने आपको बोला था लेफ़्ट साइड से अगर जाएंगे ना, लेफ़्ट साइड से तो आपको गुवाहाटी जाने के लिए रोड मिल जाएगी। मतलब इससे यहाँ अब गुवाहाटी के अंदर हो सकते हैं। तो अभी सीधा मैं जाऊँगा तो मुझे मिलेगा और सरायघाट का ब्रिज। तो अभी नया जो ब्रिज है वो तो सब लोगों को मालूम ही है, पहले एक था वहाँ पे, अभी दूसरा ही बनाया गया है प्रॉपर तरीके से। तो मैं अभी जाऊँगा जो नया बनाया था उस पर चढ़ूँगा, उस पर से होके जाऊँगा। अगर अब मैं नॉर्थ गुवाहाटी से आता हूँ तो आऊँगा तो जो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि पुराना फ्लाईओवर है, तो वहाँ उससे आ सकते हैं। ये जो फ्लाईओवर है, अगर ब्रिज है, सॉरी, ये जो ब्रिज है तो ये अराउंड 5 किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर तक। नो पार्किंग जोन, नो सेल्फी जोन। यहाँ पे नो पार्किंग है, नो सेल्फी है। ठंड इस तरफ ज़्यादा है, थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा है गुवाहाटी से, क्योंकि वो सिटी है। ये थोड़ा गांव बेसिकली गांव नहीं बोला जा सकता, मतलब बोल सकते कि ब्रह्मपुत्र के पास है, इसीलिए थोड़ा कम ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे आपको मिलेगा टू रोड मिलेगा। एक आप डायरेक्ट लेफ्ट साइड से जाके हाजू जा सकते हैं और दूसरा है आपका सीधा जाने का। सीधा जाने से आपको मिलेगा वही मैं जो बोल रहा था पहले, मैंने जो बोला था, रंगिया
पाठशाला, बायहटा, नालबाड़ी, बरपेटा, ये सब आपको मिलेगा सीधा जाने से। चलो चलते हैं भाई, चलो चलते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये भी ब्रिज जो है, फ्लाईओवर जो है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस मिल सकता है, नालबाड़ी, बरपेटा, हौर्थेबाड़ी, वो सब जाने के, रंगिया, हाँ, वाले जाने के लिए यहाँ से आपको बस मिलेगा। शायद नज़ारा देखिए, आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए, देख रहे हैं ना, कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसा नज़ारा देखने के लिए लोग तरसते हैं दूसरी जगह पे। तो नज़ारा देखिए यहाँ पे कितना सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। हाँ, 60 के अंदर चला रहा हूँ, तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, नॉर्मल है। गो स्लो, रंबल स्ट्रिप अहेड, फिर से रंबल मिल गया। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली बहुत दूर है ऑफिस, वही प्रॉब्लम है। हाँ, यही प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम कुछ है नहीं, प्रॉब्लम यही है, बहुत दूर है। ओके, भाई 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 क्या करेंगे भाई, जो होगा वही देखा जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सुंदर ही सुंदर नज़ारा है यहाँ, आप बोल सकते हैं कि बेहतरीन। धीरे धीरे चलाते जाइए और मज़ा उठाइए। इस तरफ सीधा अगर जाएंगे तो आपको अमीनगांव मिल सकता है, और यहाँ पे भी बहुत फैक्ट्रीज वगैरह है। अमीनगांव की तरफ सीमेंट की फैक्ट्री है, उसके बाद शिप्स की फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे। अमीनगांव इंडस्ट्रियल एरिया तो रोड के पास भी है, मतलब हाईवे के पास भी है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो है अमीनगांव का, वहाँ पे ज़्यादा है। और ये है नारायणा हॉस्पिटल। नारायणा हॉस्पिटल आप लोगों को तो मालूम है, NH नारायणा। में उठ जाएगा। न्यू गोविंदा ढाबा, साला मेरे दिमाग में गोविंदा जो गाना है वो आया था, तो मैंने देख लिया कि गोविंदा लिखा है, न्यू गोविंदा ढाबा। साला इत्तेफाक है ये, क्या बोला जाएगा इसको, इत्तेफाक। हाँ, इत्तेफाक है बेसिकली, ऐसा देखा जाए तो ये इत्तेफाक है। चलो ऐसा ही बात है। बहुत सुंदर लग रहा है ये सब। मॉडर्न ढाबा ऑफ आगर, ढाबे में नहीं घुसने अब, चलता तो नहीं।
ओ जाने मन। Rockfall hazard ahead. No stopping, no parking. Okay. Falling rock zone ahead. तो यहाँ पे जो ये है ये कभी भी गिर सकता है, गिरता है यहाँ पे, ये कभी भी गिरता है, कभी भी रोड ब्लॉक नहीं होता है, साइड तक बीच तक आता नहीं है, तो लेकिन गिर जाता है वहाँ पे। Rockfall hazard ahead. Proceed with caution. क्या है भाई यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं, आगे है क्या और? यहाँ पे तो पेट्रोल पंप है, आगे हो सकता है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया किसी दिन कभी भी। हाँ यही है। ओके यहाँ पे भी गिर सकता है कभी भी किसी भी वक्त। ओके और यहाँ से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, राइट साइड होके जाते हैं। ओके हम लोग का डर होता है कि कभी गिर ना जाए। ये रहा अमीन गांव, अमीन गोड़ीपुर सॉरी। राइट साइड अगर जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री मिलेंगे आपको, जहाँ पे बहुत सारे हम लोग के भाई लोग काम करते हैं। तो इसके बाद मुझे अभी मिलेगा संसारी, और संसारी के बाद वही बाहर सरियाली मिलेगा। सोनू पार्किंग। ओके सोनू यहाँ पे रहता है क्या, मुझे मालूम नहीं लगा। इसके दिन सुबह सुबह जब खिड़की खोले, चलो गाना गाते हैं। सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की हाय हाय हाय, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू, ओ हाउ आर यू, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू। बहुत पुराने गाना है, जब हम लोग स्कूल में थे ना तब ये गाना निकला था। बहुत ज़्यादा सुनते थे हम लोग ये सब गाने, छोटा सा था, अभी बड़ा हो गया हूँ, एज भी ज़्यादा हो गया है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो गया है, प्रेशर भी ज़्यादा हो गया है, सब कुछ ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। जब छोटा था कॉलेज में तब तो कुछ ऐसी परेशानी नहीं थी, आराम से जाओ, स्कूल जाओ, अपने दोस्तों के साथ तो खेलो, टीवी देखो, सीरियल देखो, शक्तिमान देखो, चंद्रकांता देखो, ये सब देखते थे उस ज़माने में। पहले तो इतना हम लोग के पास फैसिलिटी नहीं था कि हम लोग केबल आजकल चैपल चैनल जितने भी हैं ना तो नहीं था। तो डीडी पहले तो डीडी हुआ नहीं था, वहाँ पे हम लोग शक्तिमान वो सब देखते थे, चंद्रकांता, शक्तिमान, ये सब। संडे को ज़्यादा से ज़्यादा ये सब सीरियल आता था। तो उसके बाद डीडी मैट्रो आ गया। डीडी मैट्रो में भी थोड़ा सा जैसे जय हनुमान, मुझे बेसिकली याद है डीडी मैट्रो में ज़्यादा मैं देखता था जय हनुमान, वो मुझे बहुत पसंद था। और श्री कृष्णा भी आया था डीडी मैट्रो में। और एक सीरियल था अलिफ लैला, आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत फेमस था वो अलिफ लैला। तो अलिफ लैला बहुत देखता था उस ज़माने में। टाइम लगता है यहाँ से जाने के लिए, बारह 16 और 16 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा है। कितना मैं चाहूँ तुझे,
ये क्या है, मुझे वो जानकारी चाहिए। ये जो है ना, ये क्या है? ये शायद सीमेंट की फैक्ट्री है ना? हो सकता है सीमेंट की फैक्ट्री है वो। पाल होटल, ये है पाल होटल। ये कौन सा पाल वो तो मालूम नहीं है मुझे। ये सांगसरी आ गया, सांगसरी हम घुस चुके हैं। अभी बायापसरी और 11 किलोमीटर है। NH31 है ये। पाकघर ढाबा, पाकघर में भी ढाबा होता है, मालूम नहीं है आप लोगों को? ये पाकघर ढाबा। सांगसरी मेन टाउन जो है आगे है, ठीक है। ये रहा सांगसरी मेन टाउन। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, कभी थोड़ी सी लगते हैं इन्हें चेहरों से उड़ने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। जो बिखरार चेहरे पे लाली है ना, ये पतझड़ हो गई अब जाएगी, ला 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 ला। समंदर की हाली से हम अला 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 अला। चलो चलते हैं। रुकने को नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। तो कभी स्टॉप स्पूट। तो हम लोगों ने अभी सांगसरी क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम लोग बायापसरी वाली जाएंगे, ठीक है। और बायापसरी हो गया महामाया ढाबा। ये देखो बच्चे लोग कितने तेजी से जा रहे हैं। ये को कौन समझाए भाई, जान है तो जहान है। श्री काली मंदिर। धीरे धीरे जाओ। ये राइट साइड में शायद आर्मी कैंप है। हाँ, ये आर्मी कैंप ही होना चाहिए। लिख रहा है उत्तरन द फैमिली रेस्टोरेंट AC। अच्छा लग रहा है लेकिन डिजाइन उन लोगों का, रेस्टोरेंट वो लोग बना रहे हैं अभी, ढाबे वगैरह ये सब। लेकिन फ्रैंकली बोलो, हाईवे पे बहुत ज़्यादा हो गया है ढाबा। क्योंकि देखो भाई, जितना ढाबा होगा नुकसान सब लोगों का ही हो सकता है, होगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा वो।
इस तरीके से मैंने पहले ही बोला था टमटम, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है वो ज़्यादा हो गया तो उन लोगों को पैसेंजर मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर ढाबे भी ज़्यादा हो जाएंगे ना तो आप लोगों को उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। करेक्ट करेक्ट मैं हूँ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, यहाँ पे मोदी का एक पोस्टर था शायद, है कि नहीं, अबे नहीं दिख रहा क्योंकि होगा। ओके है अभी भी मार्को पोलो, वॉक्सवैगन पोलो। अभी हम लोग है NH-31 पे, नेशनल हाईवे 31। मुझे लेकिन अच्छा लगता है गांव का जो मतलब उन लोगों का जो है ना, क्या हो रहा है परिवेश की, क्या हो रहा है उन लोगों का जो नेचुरल वेदर है वो अच्छा लगता है मुझे। अलग तरीके का सुकून है यहाँ पे। जो सुकून आप लोगों को सिटी के अंदर नहीं मिलेगा, वो सुकून आप लोगों को गांव में मिलेगा। अच्छा लगता है गांव के अंदर जो नज़ारे हैं वो सब देख के। दिमाग में उसे छोड़ दीजिए क्या कहते हैं क्या नहीं है। अगर आप एंजॉय करना चाहते वेब पॉइंट दे कीजिए, वहाँ तो सैली जो है वो देखिए, अच्छा लगेगा। मैं लेकिन सब कुछ एंजॉय करता हूँ। वो बतख वहाँ पे घूम ये हो रहा है। अविनाश होटल, सुबह सुबह खोले 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 बाजू वाली लड़की है। अरे भाई ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है? इतने सारे ट्रैक्टर कहाँ जा रहे हैं? ट्रैक्टर कहीं पे होम डिलीवरी है क्या? टोल प्लाजा 500 मीटर, तो आगे आप लोगों को मिलेगा अभी टोल प्लाजा, जहाँ पर मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल पे टोल प्लाजा का टैक्स नहीं लगता है अभी तक, मालूम नहीं, लेकिन आगे हो सकता है लग जाए इन फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल नहीं लग रहा है। स्टॉप MBC मतलब क्या है? MBC का मतलब क्या है? MBC बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई यहाँ पे ट्रैफिक जाम तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक जाम। कितना सुकून, कितना आराम है, पास में तुम हो और हाथों में जाम है। शायद मेरी जिंदगी का पहली हंसी ये शाम है। अच्छा लगता है देख के, साला नज़ारा जो है ना वो सब देख के अच्छा लगता है। कलिता होटल पहुंचने वाला हूँ अभी। कलिता होटल में नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट सीधा जाएंगे। चलो चलता है आइतार अखोल यार, किसी दिन आना पड़ेगा मुझे खाने के लिए। होटल मधुमिता, भूरा लुई ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
तेजपुर नलबाड़ी 38 बढ़ी 1102 तेजपुर का पता नहीं है। 143 तेजपुर 143 और भी ज़्यादा है क्या? ट्रामा सेंटर और भाई लोग रोड क्रॉस करने के लिए रुके हुए हैं, शायद या तो वेट कर रहे हैं बस के लिए। तो यहाँ पे लोग हैं तो रईस लोग भी हैं, शायद यहाँ पे नौकरी करते हैं तो या तो बिजनेस करते हैं, मालूम नहीं। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं शायद। तो अभी हम जाएंगे बायाता सलेली के अंदर होके, वहाँ से सीधे जाके राइट टर्न लेना है मुझे। राइट टर्न लेने के बाद यहाँ का पता नहीं खाएंगे, थोड़ा था वहाँ ही खाएंगे। चलो अभी बायाता सलेली में हम लोग, ये हो गया, हम लोग पहुँच गए हैं बायाता सलेली। बायाता सलेली पहुँचने वाले हैं। तो ये गाड़ी सब यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम? हाँ, स्वागतम होटल एंड एसी रेस्टोरेंट। चलो यहाँ भी किसी दिन आएंगे, खाने के लिए आएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे भी रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक अच्छे हैं। मैंने खा के देखा था लेकिन अच्छे हैं रेस्टोरेंट वगैरह। यहाँ पे जो है ना, जो आप लोग को सर्व करते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ सरियाली के अंदर पेट्रोल पंप एक ही है, जहाँ पेट्रोल को आगे शायद हो सकता है, यहाँ गोरेश्वर इंदौर के पास 21 गोरेश्वर, तो यहाँ एक ही है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे एक ही है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अच्छा लगता है यहाँ आके ना, बेहतरीन, मतलब क्या बोलूँ। कुछ भी बोला मुझे, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ। स्पीड ब्रेकर। चलो रुके तो रुकते हैं भाई, रुकते हैं, कहाँ जाएंगे, रुकेंगे।
बाबा हाथी। चलो रियान, और क्या है, किसका नाम रियान है? हाँ याद आ गया, वो जो क्रिकेटर है हम लोग असम का, उसका ही नाम तो रियान है। मुरली ढाबा, भाई ढाबा 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 बहुत सारे, मैंने बोला था ना आपको कितना ढाबा है। देखो शर्मा ढाबा, नीलकंठ ढाबा, ढाबा नीलकंठ, और क्या है, नीलकंठ ढाबा, ये क्या है, चंद्रोदय ढाबा। हाँ, ये आलोचना, ये खेत खलियान, खेत खलियान है, खेतों में जाना है, खलियान में जाना है, टोकरियाँ नहीं है। असम पार्किंग, ये बहुत बड़ा पार्किंग है यार भाई, बहुत बड़ा। चलो ध्यान से चलाते हैं, अभी उधर उधर नहीं रुकेंगे क्योंकि ये हाईवे है। प्रीति बुश ढाबा, ऑटो पहुंचने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है यार। बढ़ी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का पता नहीं, 400 समथिंग होगा शायद। बढ़ी भी बहुत दूर हो रहा है, बढ़ी अगर जाएंगे ना तब मैं पहुँच जाएंगे, क्या नाम है, तो दिल्ली पहुँच जाऊँगा, मेरा पूर्ण सिटी। ठीक है, वही बात है। थोड़े हैं, थोड़े की जरूरत है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं यहाँ।